एक बेवा और एक बंदर। एक अजीब रिश्ता। लेकिन जब गांव को पता चला कि वो औरत हमला है, तो सवाल सिर्फ एक था, बच्चे का बाप कौन है? और फिर जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरे गांव की रूह तक हिला दी। गांव के आखिरी छोर पर, एक टूटी फूटी झोपड़ी में, एक औरत रहती थी। नाम था चमेली। लोग उसे बेवा चमेली कहते थे, क्योंकि उसका पति 4 साल पहले कुएं में गिरकर मर गया था। चमेली अकेली थी। उसकी आंखों में अक्सर सूनी उदासी झलकती थी, चेहरा मुरझाया हुआ, और बदन पर हमेशा वही फटी पुरानी साड़ी। गांव के लोग उससे कतराते थे, कुछ डरते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई उसके पास न जाता। चमेली का दिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचने में ही गुजरता। लेकिन एक बात अजीब थी। हर शाम जब वह लौटती, तो उसकी झोपड़ी की छत पर एक बंदर बैठा रहता। काले बालों वाला, लाल आंखों वाला, एक अजीब सा बंदर। वह रोज आता और छत से चमेली को देखता। कभी कभी केले फेंकता, कभी उसकी चीजें उठा ले जाता। गांव वालों ने देखा, लेकिन सोचा बंदर है, यूं ही आता होगा। पर एक रात जब तूफान आया, कुछ ऐसा हुआ जिसे खुद चमेली भी भूल नहीं पाई। बारिश तेज थी, झोपड़ी की छत टपक रही थी, अंदर अंधेरा था, सिर्फ दिए की मध्यम रोशनी। चमेली अकेली बैठी थी, भीगे बाल, कांपते होंठ। और तभी झोपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई। कहने को वो आहट हल्की थी, लेकिन चमेली का दिल धक से रह गया। उसने दरवाजा खोला, और वही बंदर, भीगा हुआ, कांपता हुआ, दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई जानवर जैसी नहीं, बल्कि इंसान जैसी बेचैनी थी। चमेली ने हिम्मत करके कहा, भीग गया है? अंदर आ जा। बंदर झिझका, फिर धीरे धीरे अंदर आ गया। वो दिए के पास बैठा। उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था, और उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों से आती है। चमेली ने एक पुराना कपड़ा निकाला और बंदर के शरीर को पोंछने लगी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, पर न जाने क्यों डर नहीं था, बल्कि एक अलग सा सुकून था। बंदर ने उसकी ओर देखा, और उसकी आंखों में नमी थी, मानो कह रहा हो, मैं अकेला हूं, ठीक तुम्हारी तरह। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की दुनिया बदल दी। बंदर दिए की लौ के पास बैठा रहा। चमेली की आंखें उसके चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसके चेहरे की बनावट, उसकी आंखों का गहरापन, कुछ तो अलग था। वो बंदर नहीं लग रहा था, कम से कम एक सामान्य जानवर तो बिल्कुल नहीं। चमेली ने धीरे से पूछा, तू कौन है? बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका सिर झुक गया, और एक आंसू धीरे से उसके गाल पर लुढ़क आया। चमेली सन्न रह गई। बंदर, और रोता हुआ उसने हाथ बढ़ाया, और उसकी हथेली बंदर के गाल से छू गई। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। अचानक बंदर ने उसका हाथ थाम लिया। ना झपट्टा, ना हमला, बस थामा, धीरे से, जैसे एक इंसान किसी का सहारा लेता है। चमेली की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हाथ नहीं खींचा। उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि एक गूढ़ आकर्षण पनप रहा था। बारिश बाहर अब भी तेज थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। बंदर अब जमीन पर बैठा था। उसके दोनों हाथ अब इंसानी शक्ल लेने लगे थे। लंबी उंगलियां, मजबूत पंजे, और उसकी पीठ सीधी हो गई थी। चमेली घबरा गई। उसने दिए की लौ की तरफ देखा।
और पलटकर फिर उस बंदर की तरफ। वो अब बंदर नहीं था, वो आधा इंसान बन चुका था। उसकी चमड़ी अब कुछ हद तक मुलायम थी, उसकी छाती उठ गिर रही थी, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। चमेली पीछे हट गई, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। शरीर वहीं जम गया, सांस अटकने लगी। तू क्या है? उसने हकलाते हुए पूछा। बंदर, या जो अब इंसान बन चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा। मैं श्रापित हूं। सालों पहले मैंने एक औरत का विश्वास तोड़ा था और मुझे जानवर बना दिया गया। लेकिन एक सच्चा स्पर्श, एक सच्चा अपनापन मुझे वापस इंसान बना सकता है। चमेली की आंखें फैल गईं। वो अभी भी कांप रही थी, लेकिन उस आवाज में कुछ था जो उसे रोक रहा था भागने से। तू झूठ बोल रहा है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसका दिल जानता था यह झूठ नहीं था। और उसी रात उस झोपड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक गांव वालों ने कभी नहीं की थी। चमेली की आंखें डरी हुई थीं, पर दिल जैसे किसी और राह पर चल पड़ा था। उसने उस अजनबी को, उस श्रापित बंदर को एक बार फिर देखा। अब वह पूरी तरह इंसान की तरह बैठा था, केवल उसकी आंखों में अब भी एक जंगली पीड़ा बची हुई थी। चमेली ने दिए की लौ को थोड़ा और बढ़ाया, और उसकी छाया अब दीवार पर मानव की आकृति जैसी दिखने लगी थी। तू सच में इंसान था? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसने सिर हिलाया, फिर बोला, मुझे किसी ने नहीं अपनाया। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन वर्षों की तन्हाई ने मुझे खुद से भी दूर कर दिया। चमेली की आंखें नम हो गईं। उसे अपने अकेलेपन की याद आ गई। वो भी तो बरसों से सिर्फ जी रही थी, कभी किसी से बात नहीं की, कभी किसी को छुआ तक नहीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाया और उस अजनबी के कंधे पर रख दिया। उसके स्पर्श में डर नहीं था, बल्कि एक दर्द का स्वीकार था। शब्दों की जरूरत नहीं रही, केवल वो सन्नाटा, वो बारिश की आवाज और उनके बीच की नजदीकी। धीरे धीरे उस इंसानी छाया ने चमेली को अपनी बाहों में भर लिया। वो पल लंबा नहीं था, लेकिन इतना गहरा था कि दोनों की किस्मत बदल गई। रात भर बारिश होती रही, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसा रिश्ता जो ना इंसानी था, ना जानवरों जैसा। कुछ हफ्तों बाद गांव की औरतों ने चमेली के चेहरे पर एक अलग सी चमक देखी। वो अब कम बोलती थी, पर मुस्कुराने लगी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद सब चौंक गए जब उसे एक मंदिर के बाहर अपना पेट थामे देखा गया। एक औरत ने दबी आवाज में कहा, चमेली, हमला है। लेकिन पति तो 4 साल पहले मर चुका। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों ने सवाल किए, उस पर शक किया, कुछ तो ताने भी मारने लगे। पर चमेली कुछ नहीं बोली। वो बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ आकाश की ओर देखती रही। उसके भीतर एक सच पल रहा था, एक ऐसा सच जो इस दुनिया की समझ से बाहर था। वो जानती थी, उसके बच्चे का पिता कोई आम इंसान नहीं था। वो था वो श्रापित प्राणी जिसे प्यार ने इंसान बना दिया। और उसे मां। गांव में अफवाहें अब आग की तरह फैल चुकी थीं। हर नुक्कड़, हर चौपाल पर चमेली का नाम लिया जाता, लेकिन न सम्मान से, बल्कि ताने, फुसफुसाहट और शक से। किसका है बच्चा? रात में किससे मिलती है? जरूर कोई तांत्रिक होगा। कुछ ने तो ये तक कहा, उसके घर में आत्मा का साया है।
लेकिन चमेली चुप रही। हर रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती और बिना किसी से नजर मिलाए वापस लौटती। उसका पेट अब साफ दिखाई देता था। वो मां बनने वाली थी, पर वो मुस्कुराती नहीं थी, ना ही रोती थी, बस जी रही थी। एक रात, जब चांद बादलों से ढका था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, चमेली की झोपड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कराहने की, फुसफुसाहट की और फिर एक तीव्र चीख की। गांव की दो औरतें भागते हुए वहां पहुंचीं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया जब उन्होंने झोपड़ी के भीतर देखा। चमेली जमीन पर पड़ी थी, पसीने से तरबतर, और उसके सामने 3 छोटे जीव थे, नवजात बच्चे। पर उनका शरीर सामान्य नहीं था। उनकी आंखें काली और चमकदार थीं, हाथ पांव कुछ अलग आकार के, चेहरे पर हल्की सी बालों की परत, जैसे इंसान और जानवर का मिश्रण। एक औरत डर के मारे चिल्ला उठी, ये तो शापित बच्चे हैं। दूसरी औरत ने कांपते हुए पूछा, इनका बाप कौन है, चमेली? चमेली ने अपने बच्चों को सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, जिसे तुम जानवर समझते हो, वो मुझसे बेहतर इंसान था। गांव वाले भाग खड़े हुए। झोपड़ी को अशुद्ध मान। उसके बाहर नींबू मिर्च टांगे गए, मंत्र पढ़े गए, यहां तक कि एक तांत्रिक बुलाया गया। लेकिन चमेली झोपड़ी से बाहर नहीं निकली। वो अब दुनिया से नहीं डरती थी, क्योंकि उसके पास अब उसका सच था। उसके बच्चे थे, उसका परिवार था। रातें बीतती गईं। गांव की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। कभी एक बंदर जैसी आकृति, कभी 3 छोटे जीव दौड़ते हुए दिखाई देते। कुछ कहते ये भ्रम है, कुछ मानते ये श्राप है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस झोपड़ी में झांक सके, क्योंकि अब वो सिर्फ चमेली का घर नहीं था, वो एक रहस्य था जिसकी हकीकत को समझने का साहस गांव के किसी इंसान में नहीं था। और तब से जब भी हवा में अजीब सी गंध फैले या छतों पर कोई आहट हो, गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, दिए बुझा देते हैं और बच्चों को सुला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चमेली अब अकेली नहीं है। उसके साथ हैं 3 मासूम और एक श्रापित आत्मा, जो अब भी उस झोपड़ी की छाया में हर रात लौटती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अमावस्या की काली छाया में गांव के एक युवक रघु, जो हमेशा से साहसी कहलाता था, जिद में आकर उस झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। वो कहता था, कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब अफवाहें हैं। मैं जाकर देखूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लाठी हाथ में, माथे पर तावीज और आंखों में जिज्ञासा से भरा हुआ डर। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा गहराता चला गया। कोई कीड़ा तक नहीं चहक रहा था। हवा ठंडी होकर एकदम स्थिर हो गई थी। उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी स्पर्श के। अंदर सिर्फ धीमी रोशनी थी। एक पुराना दिया जल रहा था और उसके चारों ओर वो 3 बच्चे, जो अब 3 साल के हो चुके थे, खड़े होकर सीधे रघु को देख रहे थे। उनकी आंखें इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक थी जिसे देख रघु की सांसें थम गईं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। चमेली आ रही थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं दिखती थी जैसे पहले दिखाई देती थी। उसकी चाल बदल चुकी थी, चेहरे पर अजीब सा तेज, और उसकी आंखें एकदम वैसी जैसे उन बच्चों की थीं। उसने धीरे से कहा, तू सच्चाई जानना चाहता था ना, रघु? रघु कांप उठा।
उसके पैर वहीं जम गए। गला सूख गया। चमेली आगे बढ़ी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और रघु की आंखों के सामने उसका हाथ धीरे धीरे बदलने लगा। बाल उगने लगे, नाखून नुकीले हो गए और चमड़ी सख्त होती चली गई। मैं अब वही नहीं रही जो पहले थी, उसने गहराई से कहा। और ये बच्चे, ये सिर्फ मेरे नहीं हैं। ये प्रकृति और श्राप का संगम है, जो अब सिर्फ डर नहीं फैलाएंगे, बल्कि इंसानियत को उसकी सीमा दिखाएंगे। अगली सुबह रघु को गांव में कभी नहीं पाया गया। लोग कहते हैं वो पागल होकर जंगल में भाग गया। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा उसी झोपड़ी में कैद हो गई। लेकिन एक बात सब मानते हैं, अब उस झोपड़ी से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बच्चों की हंसी और कभी कभी एक अजीब भाषा में फुसफुसाहट, जो इंसान की नहीं लगती। अब उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता, ना दिन में ना रात में, क्योंकि सबको पता है वो बेवा और बंदर की कहानी अब महज एक कहानी नहीं रही। वो अब हकीकत बन चुकी है। झोपड़ी अब वीरान नहीं थी, बल्कि एक नया जीवन वहां सांस ले रहा था। लेकिन वो जीवन इंसानों जैसा नहीं था। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले झोपड़ी की ओर से सुन सकते थे एक साथ कई आवाजें। कभी बच्चे गा रहे हों जैसे, तो कभी किसी जंगली प्राणी की गुर्राहट। औरतें अपने बच्चों को पास सुलाने लगीं। मर्द बाहर निकलने से डरने लगे। बुजुर्गों ने मंदिर में विशेष पूजा रखवाई। पर डर हर बार दिए की लौ से बड़ा निकला। कुछ लोगों ने कहा कि चमेली अब गांव छोड़ चुकी है। कुछ ने कहा वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रही। और कुछ बस चुप थे, क्योंकि वो जानते थे जो देखा है वो शब्दों में नहीं कह सकते। फिर एक दिन गांव के पुजारी की नन्ही बेटी खेलते खेलते गायब हो गई। पूरे गांव में कोहराम मच गया। तालाब, खेत, मंदिर, हर जगह तलाश हुई, पर वो नहीं मिली। 3 दिन बाद वही बच्ची झोपड़ी के पास पाई गई, बिल्कुल शांत, हंसती हुई। पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उसकी मां ने उसे गले से लगाया, पर जैसे ही बच्ची ने उसकी तरफ देखा, उसकी मां की चीख सारे गांव में गूंज गई। बच्ची की आंखें अब वैसी ही चमकती थीं, जैसी चमेली और उसके 3 बच्चों की थी। गहरी, काली और रहस्यमय। गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा जो मानता था कि ये सब पाप का फल है, और दूसरा हिस्सा जो मानता था कि कुछ शक्तियां इंसान की समझ से परे हैं। अब हर मां अपने बच्चे को रात से पहले घर ले आती है, और हर घर के बाहर तुलसी का दीप जलाया जाता है, क्योंकि सब जानते हैं झोपड़ी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है। और वो अनकही कहानी, जिसकी शुरुआत एक बेवा और एक बंदर से हुई थी, अब एक ऐसी विरासत बन चुकी है जो पीढ़ियों तक लोगों को सिखाएगी कि हर अकेलापन मासूम नहीं होता। गांव के बच्चे अब उस रास्ते का नाम तक नहीं लेते जहां वो झोपड़ी खड़ी है। कभी कभी रात में किसी के घर की छत पर हल्की सी दौड़ती हुई परछाई दिखती है। लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। दरवाजों पर हल्दी और सिंदूर की रेखाएं खींच दी जाती है, और कोई किसी से नजर नहीं मिलाता। जब बात चमेली की आती है, कुछ साल बीते, झोपड़ी ज्यों की त्यों रही, ना टूटी ना गिरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जिंदा रखे हुए हो। एक बार एक संत, जो दूर दराज के इलाकों में साधना करते थे, उस गांव में आए। उन्होंने उस झोपड़ी को देखा, उसके चारों ओर घूमे, फिर कहा,
ये स्थान अब एक साधारण जगह नहीं रहा। यहां पीड़ा, प्रेम, श्राप और स्वीकृति सबने साथ जन्म लिया है। यहां जो बच्चे हैं वे मानव नहीं हैं, पर वो राक्षस भी नहीं है। वे एक नए युग की शुरुआत हैं, जहां सीमाएं मिट चुकी हैं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये बात अब समझ आने लगी थी। झोपड़ी अब किसी श्राप की नहीं, बल्कि सच्चाई की निशानी बन चुकी थी। एक ऐसी सच्चाई जो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन भाग भी नहीं सकते उससे। और अब हर वर्ष अमावस्या की रात गांव का आसमान घना और भारी हो जाता है। हवा ठंडी पड़ जाती है और कुछ माएं अपने बच्चों को लेकर चुपचाप उस झोपड़ी की ओर फूल और दूध लेकर जाती हैं। कहते हैं, अगर तुमने उस मां को अपनाया तो वो भी तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेगी। क्योंकि चमेली अब इंसान नहीं रही, वो अब एक मां है। हर उस बच्चे की जो दुनिया की नजरों में अलग है। और वो कहानी जिसे कभी लोग गंदा मानते थे, अब गांव की सबसे पवित्र और सबसे डरावनी गाथा बन गई है। अब उस कहानी का नाम सिर्फ फुसफुसाहटों में लिया जाता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुलाने से पहले धीरे से कान में कहते हैं, अगर तू झूठ बोलेगा या किसी मासूम को सताएगा तो चमेली तुझे सपने में दिखेगी। कहते हैं, उसकी आंखें अब भी जंगल की ओर देखती हैं, जहां वो पहली बार उस अजीब प्राणी से मिली थी, जिसने उसे छुआ, जिसने उसे श्राप से जोड़ा और जिसे वो अब भी प्रेम करती है। कुछ लोग दावे करते हैं कि उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में 3 बच्चों को एक साथ दौड़ते देखा है। वे इंसान जैसे हैं, पर चाल और आंखें वैसी नहीं। उनकी हंसी हवा में घुलती है और डर दिल में बैठ जाता है। एक बार एक यात्री जो गांव के उस रास्ते से अनजान था, झोपड़ी के पास रुक गया। रात हुई और उसकी नींद टूट गई, क्योंकि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने दरवाजा खोला और सामने 3 बच्चे खड़े थे, हाथों में फूल और आंखों में चमक। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें अंदर आने दोगे? हम सिर्फ खेलने आए हैं। अगली सुबह वो यात्री कभी नहीं मिला, केवल उसकी टोपी और वो फूल झोपड़ी के बाहर पड़े हुए मिले। गांव में अब एक परंपरा बन गई है। हर अमावस्या पर लोग उस झोपड़ी के बाहर थोड़ा दूध और गुड़ रख जाते हैं, ना किसी पूजा के लिए, ना किसी भूत प्रेत को मनाने के लिए, बल्कि एक मां के लिए, जो आज भी अपने बच्चों को दुनिया की नफरत से बचा रही है। और जब हवाओं में अचानक कोई मीठी सी परछाई बहने लगती है, लोग अपने सिर झुकाकर कहते हैं, वो आ गई। चमेली अब भी यही है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। झोपड़ी अब वक्त की धूल से ढकी हुई है, पर उसकी छाया अब भी शाम को लंबी होकर फैल जाती है, जैसे किसी की उपस्थिति वहां अब भी बाकी हो। गांव के बच्चे अब उस रास्ते से डरते नहीं, बल्कि उसे आदर से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि हर असामान्य चीज डरावनी नहीं होती। कभी कभी वो केवल अलग होती है। चमेली की कहानी अब सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं रही, बल्कि वो बन गई है सहनशीलता, प्रेम और स्वीकृति की परछाई। उसने जो झेला, जो स्वीकारा, जो जन्म दिया, वो सब इस संसार की सीमाओं से बाहर था। लेकिन उसका प्रेम, उसकी ममता हर परिभाषा से ऊपर थी। गांव वालों ने धीरे धीरे उस झोपड़ी को अकेला छोड़ना बंद किया। अब वे वहां फूल चढ़ाते हैं, सच्चे मन से सर झुकाते हैं और कहते हैं,
जिसे हम समझ नहीं सके। वो शायद हमसे ज्यादा समझदार था। और इस तरह चमेली की कहानी एक भयावह अफवाह से एक शाश्वत श्रद्धा में बदल गई। क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, बल्कि सिखाने के लिए होती हैं कि प्रेम, चाहे किसी भी रूप में हो, अगर वह सच्चा हो तो वह श्राप को भी आशीर्वाद बना सकता है। यही थी बेवा और बंदर की अनकही कहानी। अब कह दी गई ताकि तुम उसे कभी न भूलो।